स्टूडेंट्स देखिए आप लोग यहाँ पे कि जो नॉर्मल में गुणसूत्रों की संख्या एक पुरुष की बात करें तो वहाँ पर कितनी है 2n बराबर 46। लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाने के कारण जो पुरुष है उसके अंदर भाई एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो रही है, तो इस कारण से पुरुष के अंदर महिला के क्या आ जाएंगे लक्षण आने लग जाते हैं, यानी कि उसमें फीमेल के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के विकास होने के कारण पुरुष के अंदर महिला के लक्षण विकसित होने लग जाएंगे, यानी कि जैसे स्तनों का विकास हो जाना, दाढ़ी मूछों की कमी हो जाना, बालों का शरीर पर कम हो जाना, तो ये सब जो आवाज का पतला हो जाना, जो स्त्रियों के चित्त जो लक्षण थे वो सारे के सारे पुरुष के अंदर क्या होने लग जाते हैं, प्रकट होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, नॉर्मल में तो एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो रही थी, तो 46 के स्थान पर कितने क्रोमोसोम्स हो रहे थे, 47। लेकिन किसी विशेष क्रिटिकल कंडीशन में जो पुरुष है उसके अंदर 2 या 3 एक्स या वाई गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो 46, 48 या 49 तक हो जाती है। अब देखिए हम इसको क्लियर करते हैं एक बार। यहाँ देखिए जैसे सबसे पहला देखिए यहाँ पे 44 जो है वो ऑटोसोम्स की संख्या है। अब ये रोग है, ये लिंग गुणसूत्र संबंधी विकार है, तो यहाँ पर 44 जो ऑटोसोम्स है वो तो बिल्कुल 22 जोड़ी है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए जो लिंग गुणसूत्र थे ये XXY थे। अब यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, एक एक्स क्रोमोसोम की यहाँ पर क्या हो गई, वृद्धि। इस एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या 46 ना होकर के कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 47। 46 ना होकर के कितने हो गए, 47, यानी कि एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम्स की क्या हुई है, वृद्धि। अब बेटा जब एक्स क्रोमोसोम्स की वृद्धि हुई है तो पुरुष के अंदर किसके लक्षण आने लग जाएंगे, महिला के लक्षण आने लग जाएंगे। सेकेंड कंडीशन देखते हैं हम लोग, यहाँ 44 ऑटोसोम्स है प्लस एक्स 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 वाई। अब देखिए यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम्स की वृद्धि हुई थी, यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम्स की एक साथ क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अब इस प्रकार का जो पुरुष है उसके अंदर 46 के स्थान पर कितने गुणसूत्र हो गए, 48 गुणसूत्र। तो पुरुष के अंदर महिला के जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है वो अधिक मात्रा में क्या होने लग जाएंगे, प्रकट होने लग जाएंगे। तीसरी कंडीशन देखिए 44 प्लस एक्स 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 वाई, यानी कि यहाँ पर 3 एक्स एक्स गुणसूत्र की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अब इस प्रकार की कंडीशन में 46 के स्थान पर कितने गुणसूत्र हो गए, 49 गुणसूत्र हो गए। फोर्थ कंडीशन देखिए 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाई वाई। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई तो है, यहाँ पर एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम्स की और एक अतिरिक्त वाई क्रोमोसोम्स की यहाँ पर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और जब 2 क्रोमोसोम्स की वृद्धि होने के कारण तो पुरुष के अंदर भाई खुद के लैंगिक लक्षण तो है ही, साथ साथ स्त्री के लैंगिक लक्षणों का भी क्या होने लग जाएगा, विकास होने लग जाएगा। और गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी हो गई, 48 हो गई। फिफ्थ कंडीशन में देखते हैं 44 ऑटोसोम प्लस एक्स 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 वाई वाई। अब यहाँ पर देखो बेटा एक्स वाई तो है नर के क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, लेकिन यहाँ पर एक्स 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 वाई वाई अर्थात 2 तो एक्स क्रोमोसोम्स की वृद्धि हो गई और एक वाई क्रोमोसोम्स की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इस कंडीशन में 46 के स्थान पर कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 49। तो ये क्रोमोसोम्स की किस तरीके से पुरुष के अंदर वृद्धि हो रही है तो उनके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया था। अब इन क्रोमोसोम्स की वृद्धि होने के कारण पुरुष के अंदर जो विशिष्ट लक्षण है इस रोग के अंदर वो कौन कौन से प्रकट होने लग जाएंगे उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला लक्षण देखिए छोटे वृषण व छोटा शिश्न, यानी कि जो पुरुष है उसके अंदर वृषण और शिश्न की जो वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाती है, तो उनका आकार कैसा रहने लग जाएगा, छोटा। अब वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। अब जब वृषण ही अल्प विकसित है, उसका डेवलपमेंट सही प्रकार से नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर स्पर्म का निर्माण नहीं होगा और स्पर्म का निर्माण नहीं होने के कारण उनकी जनन क्षमता भी क्या होगी, प्रभावित होगी। और इस स्थिति में पुरुष कैसे रह जाएंगे, बंधे रह जाएंगे। थर्ड कंडीशन देखिए स्तनों का विकास। थर्ड कंडीशन कौन सा है, स्तनों का विकास। अब बेटा देखिए स्तनों का विकास ये एक स्त्रियोचित गुण है, यानी कि इसको हम गाइनोमेस्टिया लक्षण भी कहते हैं। जब पुरुष के अंदर इस रोग का मुख्य लक्षण ही एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि है, मुख्य लक्षण ही क्या है, एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि।
यानी कि नर के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का क्या होने लग गया, विकास होने लग गया, यानी कि उनके अंदर फेमिनाइन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका विकास होने लग गया। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गाइनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट देखिए, शरीर पर बाल कम आना। नॉर्मली में पुरुष के शरीर पर क्या, वक्ष स्तर पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उनके शरीर पर बालों की क्या होती है, कमी होती है। तो पुरुषों में के शरीर पर भी बाल क्या होने आने लग जाएंगे, कम। मादा जैसी आवाज, आवाज कैसी हो जाएगी, कोमल हो जाएगी। हाथ पैर अधिक लंबे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उनके जो पश्चपाद है वो कैसे होने लग जाएंगे, असामान्य रूप से लंबे होने लग जाएंगे। अस्थियां कमजोर होने लग जाएंगी और मस्तिष्क अल्प विकसित, यानी कि ऐसे पुरुष बुद्धि से भी कैसे रहेंगे, अल्प विकसित रहेंगे। यहाँ हमने नोट डाल रखा है, देखो बेटा, नर में मादा के लक्षणों का विकास हो जाने को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। यानी कि जब एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो इस स्थिति में पुरुष के अंदर मादा के लक्षण क्या होने लग जाएंगे, प्रकट होने लग जाते हैं, और इस प्रकार के कैरेक्टर को क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया। ये एक नंबर में पूछ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गायनेकोमेस्टिया से क्या मतलब है कि नर के अंदर स्त्रीयोचित लक्षणों का विकास हो जाना ही क्या कहलाता है, गायनेकोमेस्टिया। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे हार्मोन लेवल की अगर हम बात करें तो जो हार्मोन लेवल है, अब हमने जो टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था एफएसएच हार्मोन कैसा था, ज्यादा था, जबकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन था उसकी वो कैसा पाया जा रहा था, कम पाया जा रहा था। तो पुरुष की अगर हम बात करें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित अगर पुरुष की बात करें तो उसके अंदर भी एफएसएच हार्मोन तो उच्च स्तर पे पाया जाता है, लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाने के कारण ही पुरुष के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है, और विकास नहीं होने के कारण पुरुष जो है वो कैसे रह जाते हैं, अल्प विकसित रह जाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमने टर्नर सिंड्रोम की हमने बात करी थी कि जो टर्नर सिंड्रोम है उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन बताया था, एक महिला टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है तो उसके अंदर बाल बॉडी कितनी पाई जाएगी, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने इसका आंसर बताया था कि भाई टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिला है उसके अंदर बाल बॉडी की संख्या कितनी है, 0 है। तो इसी तरीके से अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष की बात करें कि भाई उसमें बार बॉडी कितनी पाई जाती है, तो बार बॉडी ज्ञात करने का हमने फॉर्मूला बताया था 2n-1। क्या बताया था, 2n-1। यहाँ पर n सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या थी, यानी कि अगर दो महिला की बात करें तो उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, और उसमें से एक टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम्स की क्या थी, कमी थी, तो एक ही था, तो 1 - 1 गया तो कितना बच रहे थे, 0 बच रहे थे। लेकिन अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित पुरुष की बात करें तो यहाँ देखिए मेन जो ये जो 48-49 वाली है तो क्रिटिकल कंडीशन में, सामान्य अवस्था कौन सी होती है, 47 वाली। सामान्य अवस्था कौन सी है कि इस रोग में जो पुरुष है उसमें 46 के स्थान पर कितने गुणसूत्र होते हैं, 47। तो यहाँ देखिए इस क्रोमोसोम, इसकी बात करते हैं इस स्थिति की, तो यहाँ एक्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2, कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2n करेंगे -1 करेंगे तो 2 - 1 करेंगे तो कितनी रहेगी, 1। तो जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है अगर कोई महिला है तो उसके अंदर तो बार बॉडीज की संख्या कितनी पाई जाती है, 0 पाई जाती है, जबकि क्लाइनफेल्टर से ग्रसित पुरुष के अंदर बार बॉडीज की संख्या कितनी पाई जाती है, 1 पाई जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पूछ लिए जाते हैं, आपके नॉर्मल में उनको यहाँ पर नहीं पूछते हैं। तो आपका ये विस्तृत इसका हमने वर्णन किया है, इसका आपको अच्छे से इसका क्या करना है